हेलो गाइस। तो देखिए कि इसमें आज आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट अपडेट बताने के लिए जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिए, तभी गाइस आपको पता चलेगा। आप सभी को पता ही है गाइस, अभी जियो टैगिंग के लिए बहुत सारा होम का मतलब सरकारी घर का लिस्ट आया है और आपका भी गाइस हो सकता है आया होगा। बट देखिए, अभी एक काम आपको करना है। अगर आपका आया है तो गाइस एक काम करना है, वो मैं बताऊंगा, बने रहिए। और भी है गाइस, जैसे कि गाइस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड है एक, और एक है गाइस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मतलब ये तो मैं अभी बोल चुका हूँ। उसके बाद में एक है पेंशन से रिलेटेड, जो ओल्ड एज हो चुके हैं गाइस उन लोगों के लिए। और एक है गाइस एलपीजी। एलपीजी का पैसा अगर आपका बैंक अकाउंट पर सुरक्षित तरीके से आया नहीं है गाइस, तो उसके लिए भी क्या करना है। और एक है गाइस पीएम किसान से रिलेटेड। तो देखिए गाइस, ये चारों ही गाइस में आज आप लोगों को एक कॉमन चीज बताने वाला हूं। उसके बाद में अगर आपका इन सारा का पैसा, स्कीम का पैसा, सरकारी योजना का पैसा अगर आया नहीं है अपना बैंक अकाउंट पर अभी तक गाइस, आपको बहुत सारा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो इस आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपको गाइस सब कुछ पता चलेगा और किस तरीके से एक्चुअली आता है वो मैं बताऊंगा। बने रहिए वीडियो पर। पहला नंबर गाइस सरकारी घर का जो भी है पैसा, अगर आपका जियो टैगिंग के लिए लिस्ट में नाम है तो आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में गाइस आपको एक काम करना है, अपना बैंक पर जाना है। आपका बैंक अकाउंट तो ऑब्वियसली होगा ही, तो गाइस वो अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है। मतलब लिंक तो सभी में हो सकता है, बट डीबीटी के लिए इनेबल है कि नहीं है, सरकारी पैसा आने के लिए इनेबल है कि नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गैस ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको डीबीटी के जरिए ही आजकल गैस पैसा आता है। किसी भी मतलब योजना का पैसा हो गैस डीबीटी के जरिए आता है। मान लीजिए अगर आपका पीएम किसान का पैसा रुका हुआ है, बट उनको पता ही नहीं होता है, जब उनका एक नया अकाउंट बन जाता है तो उस अकाउंट में सभी पैसा एक ही साथ में आता है। तो ऐसा भी होता है। और अगर आपका गैस वैसा हुआ है, अगर आपका पैसा मान लीजिए एक इनमें से किसी का भी एक का पैसा आपका बैंक अकाउंट पर सुरक्षित तरीके से आ रहा है, तो इस मान लीजिए आपका अकाउंट ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट पर, आपको कुछ भी करना ज़रूरत नहीं है, आप लोग चुपचाप बैठ सकते हो। बट अगर आपका इन चार में से किसी का भी एक का पैसा अपना बैंक अकाउंट पर आया नहीं है, तो गैस आपको अभी एक काम करना पड़ेगा, बैंक में जाके गैस आपको विजिट करना पड़ेगा और डीबीटी इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपका बैंक में आपका आधार कार्ड में जो नेम है, आपका बैंक अकाउंट में अलग है नेम, मतलब स्पेलिंग रॉन्ग है, तो उस स्थिति में गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधा एक नया अकाउंट खुलाइए, आपका इजीली हो जाएगा। बट उसी अकाउंट में अगर आप लोग लिंक करने के लिए जाओगे तो इस बाद में बहुत सारा दिक्कत आता है। और मतलब वहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग होता है तो एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसके बाद में फिर से आपको गाइस 2-3 काम करना पड़ता है। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड सही नहीं होता है तो गाइस आपका वहाँ पर जो भी है केवाईसी नहीं होता है, और नहीं होने की वजह से फिर से गैस आपका वैसा का वैसा ही होता है। तो आपको गैस ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आपका वैसा है तो गैस तुरंत एक नया अकाउंट खुलाइए और वो वैसे ही रहने दीजिए, तभी गैस आपका दिक्कत जो भी है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक ये है एलपीजी का पैसा, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अभी देखिए कि सरकार के तरफ से 311 रुपीज़ एलपीजी का भी पैसा आता है। तो बहुत सारा का गैस बैंक में इसीलिए नहीं आता है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट पर डीबीटी इनेबल नहीं होता है। सरकारी योजना का पैसा मतलब डायरेक्टली आने के लिए उनका ऑन नहीं होता है मान लीजिए, तो वो ना होने की वजह से भी उनका पैसा नहीं आता है। तो ये भी आपको ठीक करना है। अगर आपका वैसा हो रहा है तो गैस आपका एलपीजी का पैसा नहीं आ रहा है, गैस का पैसा नहीं आ रहा है, सिलेंडर का पैसा, तो वो आपको पहले करना है, नहीं तो गैस एक नया अकाउंट खुलाना है। उसी तरीके से अगर पेंशन का भी पैसा डीबीटी के जरिए आजकल आता है, और जिनका एज गैस ओल्ड एज हो चुका है, मतलब ओल्ड एज पेंशन जिनका आया नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका रुका हुआ है तो गैस आपको एक काम करना है। अगर आपका फैमिली में किसी का भी गैस वैसा हुआ है तो आपको एक अकाउंट उनका खुला देना है, मतलब ओपनिंग कर देना है, तभी ये आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। वरना गैस सॉल्व नहीं होगा और पैसा भी आने लगेगा, जो कि गैस ओल्ड एज का पैसा अभी 250 आता है मंथली, तो ये पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर आप लोग कोई अकाउंट एक खोल देते हो
आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक खोल सकते हो। डिजिटल इंडिया हो चुका है तो इस बहुत सारा पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारा बैंक है। बट वहाँ पर गैस आपको डीबीटी इनेबल करना पड़ता है, तभी पॉसिबल है और आपका सुरक्षित तरीके से पैसा आएगा। और एक है गैस, वो है पीएम किसान से लेकर। अभी पीएम किसान का 3 प्रॉब्लम हो सकता है, मैं गैस तीनों ही बता रहा हूँ, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये चीज़ गैस काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी मिलेगा। पहला नंबर, अगर आपका पीएम किसान में अभी 21 नंबर इंस्टॉलमेंट बहुत जल्दी आने वाला है, अगर आप लोग ये काम नहीं करते हो, अगर आपका वैसा हुआ है, मतलब वैसा होके बैठा है, तो आपका पैसा इस बार भी नहीं आएगा। अगर आपका पहले से आ रहा है बट आपने बीच में ही गैस आधार कार्ड करेक्शन कर लिया, या तो किसी कारण की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, मतलब बंद हो गया, फिर भी गैस आपका पैसा नहीं आएगा। ये आपको हमेशा चेक करना है। तो एक काम क्या करना है, आपका लैंड सेडिंग हुआ है कि नहीं, ये गैस एक सीएससी सेंटर आपको विजिट करना पड़ेगा, तभी होगा। लैंड सेडिंग येस है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो सही है, उसके बाद में ई केवाईसी, ये ई केवाईसी गैस बैंक में जाके आपको चेक नहीं करना है, आपका सीएससी सेंटर, नहीं तो गैस आप लोग खुद भी पीएम किसान का ऑफिशियल साइट पर pmkisan.gov.in इसका ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ई केवाईसी ठीक है तो गैस आपका पैसा आएगा। उसके साथ साथ और एक चीज आपको देखना है, आधार बैंक सेटिंग स्टेटस, मतलब ये होता है आधार बैंक सेटिंग स्टेटस, येस अगर नहीं होता है तो गैस उसको येस करना पड़ता है। तो उसके लिए एक अकाउंट आपको नया, नहीं तो गैस एक डीबीटी लिंक करना पड़ेगा बैंक में जाके, तभी गैस पॉसिबल है और आपका पैसा भी सुरक्षित तरीके से आएगा। और ये काम अगर करते हो तो गैस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घर का पैसा ही हो, या तो गैस पेंशन का पैसा ही हो, या तो गैस पीएम किसान का पैसा ही हो, या तो एलपीजी सिलेंडर का पैसा ही हो, ये सब कुछ पैसा आपका बैंक अकाउंट पर आएगा। और ये योजना के लिए गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक अपडेट है, आपको डीबीटी इनेबल करना है। अगर आप लोग नहीं करते हो तो गैस आपको ही पछताना पड़ेगा और आपको ही गैस भुगतना पड़ेगा, आपको ही सब कुछ झेलनी पड़ेगी। तो आई होप वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी आपको समझ में आया। आई होप अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगला वीडियो, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।